नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप जानते होंगे, काफ़ी परिभाषाएं दी गई हैं, अलग अलग प्रोफेसरों के हिसाब से परिभाषाएं दी गई हैं अर्थव्यवस्था की। लेकिन एक सिंपल सी परिभाषा के साथ हम शुरू करते हैं। आज इसके छोटे से टॉपिक को कवर करते हैं, उसके बाद GDP NDP करके वी शेप इकोनॉमिक्स से लेकर काफ़ी चीज़ें हम बात करेंगे अलग अलग वीडियो में। लेकिन बात करते हैं आज अर्थव्यवस्था की एक साधारण सी परिभाषा के साथ। तो हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र की होती है जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। ये एक ही जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थात बात करते हैं कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक का मतलब होता है कोई एक जमीन का टुकड़ा जो या किसी देश में निर्धारित हो, या संसार में निर्धारित हो, या राज्य में निर्धारित हो, जिले में निर्धारित हो। ये किसी न किसी देश की, राज्य की, या उसके जिला की, उसके प्रांत की, ये कोई भी भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है जिसकी एक सीमा होती है, जो कि आप जानते हैं। जैसे भारत, अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक देखा जाए तो कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरब से लेकर पश्चिम तक देखा जाए तो इधर आपका गुजरात पड़ जाएगा पश्चिम में, और पूरब में पड़ जाएगा बंगाल। तो ये भारत की एक भौगोलिक सीमा है। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी भौगोलिक सीमा लगती हैं वो है राज्य, किसी भी जिला की। तो मान लीजिए कोई भी जिला एक ले लिया उत्तर प्रदेश का, लखनऊ ले लिया, तो ये जो होती हैं हमारी, ये उनकी भौगोलिक सीमाएं होती हैं, उसकी अर्थव्यवस्था। तो अब यहाँ पे बात हो रही थी भौगोलिक क्षेत्र की। भौगोलिक क्षेत्र आपको समझ में आ गया की होती है जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से। अब आर्थिक संसाधन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में नीचे हम बता देंगे। आर्थिक संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। वस्तुओं मतलब प्रोडक्शन, सेवाओं मतलब सर्विसेज। अब वस्तु मतलब जैसे कोई पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कॉपी हो गई, किताब हो गई, ये सब क्या है? वस्तु हो गई। और सेवाएं कौन सी हो गई? जैसे लॉजिस्टिक कंपनियां होती है ना, कि एक जगह से सामान दूसरी जगह। कोई टीचर है, कोई कोचिंग संस्थान है, वो क्या देती है? हमें सेवा ही देती है। तो ये हो गया। अब नीचे बात करते हैं अर्थव्यवस्था को एक चित्र द्वारा समझा जा सकता है। जैसे अब देखिए, आर्थिक संसाधन रिसोर्सेज, संसाधन में क्या होती है? भूमि होती है। कोई भी चीज़ का उत्पादन करते हैं या किसी भी चीज़ की सेवा देते हैं तो सबसे पहले हम उसको स्टार्ट करने के लिए एक भूमि की आवश्यकता पड़ती है। वहीं पे भवन बनाए जाते हैं, वहीं पे फैक्ट्री बनाई जाती है, वहीं पे कारखाने डाले जाते हैं। ये हो गई भूमि। भूमि के बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? मशीन की। चाहे वो सेवा हो, सेवा में जैसे मशीनीकरण, एप्लीकेशन हो गया, बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, ये सब लगाएंगे ना। और ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गई तो उसमें गाड़ी हो गई, उसमें हाइड्रोलिक मशीन हो गई, ये सब हो गया। उसके बाद श्रमिक। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए आपको श्रमिक की आवश्यकता होगी, चाहे वो IT का श्रमिक हो, चाहे वो नॉर्मल श्रमिक हो, लेबर की ज़रूरत तो आपको पड़ेंगे ही। तो ये हो गया रिसोर्सेज, संसाधन। उसके बाद क्या होता है? दूसरी बात आती है गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा। अब जब ये चीज़ें इकट्ठा होने के बाद हम क्या पैदा करते हैं? हम एक कोई वस्तु को पैदा करते हैं या किसी सेवा के लिए सेवा पैदा करते हैं। वस्तु पैदा करना मतलब मान लीजिए प्लास्टिक लाए, उसका हमने पेन बना दिया, ये वस्तु हो गई। और सेवा, मान लीजिए कोई कंपनी खोली, वो केवल सर्विसेज देती है। जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं तो यहाँ से माल उठाई, यहाँ दे दी, तो बीच की जो सर्विस दी, वो यहाँ से यहाँ के ले जाने का जो किराया लेती है, भाड़ा लेती है सर्विसेज का, वो सेवा हो गई। कोई कोचिंग संस्थान है, जैसे आपने किसी में पैसे दिए और पैसे में देने के बाद आपको क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान भी क्या हो गया? ये सर्विस हो गई। ठीक है। तीसरी बात अगर यहाँ पे ध्यान देने बात है वितरण। अब जब ये वस्तु और सेवा आप बना लिए तो देना भी तो है किसी को, तभी तो आपको आमदनी होगी। तो देना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण करना। ये किसको वितरण करते हैं? लोगों में।
लोग क्यों ना, पेन किस कौन यूज करता है, छात्र यूज करते हैं। ब्रेड कौन यूज करता है, सभी यूज करते हैं, ब्रेड, बिस्किट, पंखा, कूलर, टीवी। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी उत्पाद हुए उसका सर्विसेज किसको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद लोग, वितरण किसको करते हैं, लोगों को। अब लोगों को क्या मिलता है, वेलफेयर, मतलब संतुष्टि मिलती है। अब एकदम सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हमारी आवश्यकता क्या है, पेन। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो उपलब्ध किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की आर्थिक संसाधन होते हैं, उसमें वस्तुओं सेवाओं का निर्माण करना, लोगों को वितरण करना और लोगों की संतुष्टि को प्रदान करना। मतलब लोगों की मांग क्या है और आप उस पर सप्लाई क्या दे रहे हैं, जैसे डिमांड एंड सप्लाई। लोगों की मांग क्या है और आप सप्लाई क्या दे रहे हैं, ये होती है हमारी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को ऐसे दो प्रकार में बांटा जाता है। पहला अर्थव्यवस्था होता है माइक्रो, दूसरा होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, मतलब एकदम छोटा। दो ही मुख्य प्रकार होते हैं, एकदम छोटा अर्थशास्त्र जिसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज का अध्ययन किया जाता है, जैसे किसी एक एजेंट का, जैसे एक उत्पादक, एक किसी भी उत्पादक या किसी भी उपभोक्ता। मान लीजिए एक उपभोक्ता का हम अगर अध्ययन करेंगे तो कैसे करेंगे कि एक उपभोक्ता है, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो उसकी मांग को कम कर देता है। मतलब वो ज़्यादा अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ गई तो वो कम यूज करना शुरू कर देता है। एक उत्पादक है, अगर मान लो वो उत्पादन करता है और उसने अपनी वस्तु की कीमत को घटाया तो उसकी क्या होती है, मांग बढ़ जाती है। या क्वालिटी को गलत किया तो उसकी क्या होती है, डिमांड घट जाती है। क्वालिटी को अच्छा किया, वस्तु की कीमत को कम किया तो उसकी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर बात आती है मैक्रो में, जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की का अध्ययन किया जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा एरिया है। जैसे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब इसमें क्या क्या आएगा, एक जीडीपी कहाँ कहाँ इम्पैक्ट डालती है, एक जीडीपी उपभोक्ता पर भी इम्पैक्ट डालती है। जैसे अब जीडीपी के बारे में ज्ञात करना है तो पहले आपको ज्ञात करना होगा कि भारत की जो घरेलू उत्पाद, सकल उत्पाद जो दर है वो कैसे निर्धारित होगी। यहाँ आपका एम्प्लॉयमेंट क्या है, यहाँ की महंगाई क्या है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ के लोगों की मांग क्या है, यहाँ के लोगों का के वितरण कैसे मिल रहे हैं, यहाँ रोजगार है या नहीं है। तो ये समष्टि जो अर्थशास्त्र होता है जिसमें एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी, तो इन चीज़ों का जब ज्ञान होता है तो उसमें हम उसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन जिसमें किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था क्या है। एक बार और से देख लीजिए ध्यान से कि अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र में होती है जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है, मतलब उत्पादन किया जाता है और वितरण किया जाता है। उत्पादन और वितरण किया जाता है और लोगों को संतुष्ट किया जाता है। ये होती है हमारी अर्थव्यवस्था। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिए। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र की होती है जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तथा उनका वितरण लोगों में किया जाता है ताकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। मतलब ये पूर्ण रूप से ये होगा, इसका पूरा परिभाषा क्या होगा, अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र की होती है जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तथा उनका लोगों में वितरण किया जाता है ताकि उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ये है परिभाषा। अगर आपको वीडियो पसंद में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।